ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन ऑन अ oh my god, Aries. So I was just about to pull current energy आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक ऐसा लगता है लाइक समथिंग इज रशिंग। वी विल शफल, ओके। सो ऐसा लगता है कोई डिसीजन लेना चाहता है, क्विकली किसी नतीजे तक पहुंचना चाहता है। तो यस, मैं क्या बोल रही थी, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देखेंगे। Okay, the relationship is going through a transformation, change, ending, beginning. कुछ ऐसा चल रहा है, major transformation happening right now in your love life, Aries। ऐसा लगता है कि yes, बहुत सारे changes चल रहे हैं, you are going through lot of changes, okay। और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एक्चुअली में यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, सेपरेशन, और कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे बैलेंस लेकर आना है आपकी लाइफ में, या आपकी ये जो यू नो ये जो कनेक्शन है, मे बी इट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और एनीथिंग। सो हाउ टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन योर लाइफ ओवरऑल। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल राइट नाउ। जो करंट एनर्जी है, आपकी सिचुएशन क्या है। ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन वो कार्ड आ ही गया। देखिए, आप देख सकते हैं नाइट ऑफ सोल्स एनर्जी है। दैट मीन्स आप जल्दी कोई फैसला लेना चाहते हैं, या किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। आपको ऐसे लगता है कि कब चीजें ठीक होंगी, कब आप आगे बढ़ेंगे, कब सब कुछ सही होगा। यू नो दैट्स योर एनर्जी, दैट आप ऐसा सोच रहे हैं, या क्विकली कोई किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। नो नो व्हाट इट इज। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये थोड़े स्लो है, या तो स्लो है, या हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक बहुत जगल कर रहे हैं इस टाइम पे। अब जगल इंसान तब करता है या तो उसके पास चॉइसेस होती हैं, या फाइनेंशियली वो जगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना। ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, जेलस भी होते हैं, लेट को भी नहीं कर पा रहे, बट उस तरीके से ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। सो इंटेंशंस है टू यू नो दैट दे वांट टू स्पेंड टाइम, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ये ऑन ऑफ चल रहा है। ओके, इंटेंशन है, एक रोमांटिक वाइब्स दिखाई दे रही हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, एक्शन लेना भी चाहते हो, लेकिन आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, या कभी कोई हिंट दे दिया, कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट मूव भी मुझे वही दिखाई दे रहा है, दैट जस्ट ट्राइंग टू बी बैलेंस। उनका मूव यही है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि जस्ट रिलेशनशिप की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बेसिकली ये मुझे दिखाई दे रहा है, एक्शन उनकी तरफ। आई टोल्ड यू ना, या तो अपने फाइनेंसेस की तरफ थोड़ा काम कर रहे हैं, या स्टेबिलिटी, कुछ सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को ही सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर, क्या आउटकम है। अगेन अ लूप आप लोगों के बीच में, इस बात को लेके बूम, मतलब कोई बातचीत हो सकती है। विद द टावर कार्ड इट्स लाइक कि कोई इस चीज को तोड़ के बाहर निकलना चाहता है। तो हो सकता है आप लोगों की कोई बहस हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं होगा, बहुत हो गया, दिस एंड दैट। ब्रेकिंग फ्री जिसे कहते हैं, विद द वर्ल्ड कार्ड, टावर कार्ड, इट्स अबाउट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल, कि बस अब बहुत हो गया। यू नो, सो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है एरीज के लिए। और ऐसा कोई विद द फूल कार्ड, ऐसा लगता है कि कोई स्टार्ट करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, या आप कुछ सोचें या कोई फैसला लें, आई डोंट नो।
तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ध्यान से बचिएगा। आई थिंक या हो सकता है कि आप बच के निकल रहे हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ भगवान के भरोसे आप चल रहे हैं, वट एवर इट इज। देखिए लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, वो इसीलिए हो रही है बिकॉज द मूवमेंट्स। ओके, सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आप अपने आप, इफ यू आर द वन हु हैव बीन प्लेड बिफोर, आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो इट्स लाइक कि अब आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिव है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं। यू नो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो समथिंग, कोई खतरा है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल के, यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ओवरकमिंग समथिंग, बेसिकली ये चीज हो सकता है, यू नो, ट्राइंग टू ओवरकम। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज। ओके, सो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ, ऑप्शन, हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस। हो सकता है कि आप थोड़ा मायूस हो, डिसअपॉइंटेड हो अपने करियर को लेके, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप मेहनत कर रहे हैं बट वो रिवॉर्ड कब मिलेगा, पैसा कब आएगा, मनी, यू नो, बेसिकली यू आर वरीड अबाउट दैट। सो आपको कहा जा रहा है टेंशन मत लीजिए। द what we say, the root, the seeds you have planted in the past, आपने जो seeds प्लांट किए हैं, जो अपने मेहनत की है, वो जाया नहीं जाएगी। यू नो, वाओ, अभी मैंने नोटिस किया 7 7, ओके, 7 7 7 7, अगर ये नंबर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है दैट समथिंग वेरी गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, तो यस, आई वाज सेइंग कि आपने जो मेहनत की है या किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, तो डिवाइन आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, नए रास्ते खोल रहे हैं। ओके, अब ये जैसे मैं बोल रही हूँ, आई जस्ट सॉ 7 11, तो ये नंबर हो सकता है आप देखते हो, तो ये भी एक कंफर्मेशन है, ठीक है ना, कि गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो पॉजिटिव होके चलिए और अपना जो भी है मेहनत करते जाइए, आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। एंड लुक विद इन फॉर द आंसर्स। आपको कहा जा रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपके अंदर नॉलेज है, कोई आपका ऐसा काम हो सकता है, मे बी यू आर लाइक समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेटिंग पीपल, या आपने इस चीज की पढ़ाई की हुई है, या यू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ द वर्क डूइंग, तो उस चीज को फॉलो कीजिए। और अगर आगे पढ़ना भी पड़े, कुछ करना पड़े, तो कीजिए। सो हो सकता है आपके करियर में उस चीज में बदलाव आए। एंड डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगी या खुशियां लेकर आएगी। एंड मोर ओवर, आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल पाएंगे। बट वही बात है ना कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा विद द फूल कार्ड, कि यहाँ पर आई डोंट नो, हो सकता है कि टॉक्सिक पैटर्न्स में से निकलने को आपको कहा जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका टाइम जाया कर रही हैं, ठीक है, कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं। बट विद द मैजिशियन कार्ड आपको ये याद दिलाया जा रहा है आपकी ट्रू पावर के बारे में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे विद द मैजिशियन वर्किंग हार्ड, तो आपको आपकी ट्रू पावर के बारे में याद दिलाया जा रहा है दैट उसको याद रखिए, उसको भूलिए मत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर करियर बाय डूइंग सो। भी अपना मेहनत, अपनी हार्ड वर्क, ओके, और बी कंसिस्टेंट, ये भी कहा जा रहा है कंसिस्टेंट। यस, कुछ, आई टेल यू ना, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें हैं, और हो सकता है आपके आपके जो फाइनेंसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हो इस टाइम पे। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि बी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर आइए। न्यू आइडियाज, आई एम गेटिंग दैट न्यू आइडियाज, वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज, और डिवाइन हेल्प इज देयर, मतलब डिवाइन हेल्प है आपके साथ। लेट मी सी, गाइडेंस बहुत जरूरी है, उसको जरूर सुनिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पे फॉर ऑल द एरीज। ओके, सो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं वर्किंग टूवर्ड्स थिंग्स। ओके, जैसे मानो
आपको ये कहा जा रहा है कि आपका कोई गोल है, मूव टूवर्ड्स इट, ठीक है ना? बैठ के वेट मत करते जाइए। और दूसरा ये है कि अवॉइड एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, ठीक है ना? फॉलो योर इंट्यूशन। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। फॉर फ्यू बाय मार्च थिंग्स में गेट बेटर। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ चीजें हैं जो बेटर हो सकती हैं, पर आपको कहा जा रहा है उसके लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? खुद को टाइम देना, खुद को नर्चर करना और रीइवैल्यूएट करना, ये बहुत जरूरी है अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, ये जो टाइम आपको मिल रहा है, मी टाइम, वो इसीलिए मिल रहा है ताकि आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाए, सिचुएशन को सही से अंडरस्टैंड कर पाए और अपनी बॉडी, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को टाइम दे पाए, ठीक है? ताकि चीजें फिर से आपकी लाइफ में अच्छी हों। सो अगर आपकी लाइफ, यस देखिए यहाँ पे 4-4 एनर्जी भी आ रही है, दैट मीन्स कि डिवाइन इज देयर, वो आपको हेल्प कर रहे हैं टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। कि अगर अभी कुछ डिलेज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है ताकि लॉन्ग टर्म में ठीक है, आपको कुछ फेस ना करना पड़े या कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, समथिंग प्रॉमिसिंग। सो वट एवर इज इट इज, जो भी चल रहा है, ठीक है, उसको टाइम दीजिए, बेसिकली खुद को टाइम दीजिए, दैट्स द एनर्जी। और ये भी है कि मतलब यू शुड बी वेरी श्योर कि आप क्या चाहते हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, या आप समझें कि वैल्यू, वैल्यू ऑफ एवरीथिंग एंड योर सेल्फ एज वेल, कि खुद की वैल्यू भी, दैट व्हाट यू डिजर्व। ओके, तो ये चीज भी शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। विश यू ऑल द बेस्ट।